सुबह सुबह गर्मा गर्म जो देसी स्टाइल दिखे भी शानदार और मसालों की ऐसी खुशबू जिसे हम बार बार खाते जाएं लेकिन पेट न भरे। ऐसा तीखा झन्नाटेदार चटपटा पराठा। पराठा तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन ठेचा पराठा कभी ट्राई नहीं किया होगा। महाराष्ट्र की शान है ठेचा और हमारे यहाँ का पराठा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है ना तो एक बढ़िया सा देसी स्टाइल का ठेचा पराठा बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ठेचा पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पर इसके लिए आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं, बस वही सिंपल सा आटा लिया है। इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच हम यहाँ पर मोयन डालेंगे। इससे जो पराठे हैं थोड़ी सी क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। आप यहाँ पर 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सौंदे सौंदे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मोयन को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका सॉफ्ट सा एक आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी को हम धीरे धीरे डालेंगे, एकदम से हमें पानी को नहीं डालना है और इस तरह से इसका एक सॉफ्ट नरम आटा गूँथकर हमें तैयार कर लेना है। ऐसे तो आलू का हो, गोभी का हो, किसी का भी पराठा हो, सभी की एक अपनी अलग ही कहानी होती है। तो ये आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड रखेंगे और एक ठेचा बनाकर चटपटा ठेचा बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर हम दानों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें मूंगफली के दानों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल का तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे जहाँ पराठे की बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आती है और मूंगफली का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से जब तक हमें इसको भूनना है जब तक इसमें लाल लाल स्पॉट ना पड़ जाए और इस तरह से मूंगफली अपनी चिक्कल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पर मूंगफली ड्राई रोस्ट हो चुकी है। तो अब इनके छिलके निकाल कर इसको साइड रख लेते हैं। वापस से उसी पैन में 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। ठेचे में जब तक लहसुन का बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं आता ना तो ठेचे का स्वाद अच्छा आता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 यानी 12 से ज़्यादा ही लहसुन की कलियां हैं। इनको भी हल्का हल्का इस तरह से हमें तेल में अच्छे से पका लेना है, जिससे जो कच्चापन है बिल्कुल निकल जाए, बढ़िया से इसका एक कलर आ जाए। अब इसमें हम 10-12 ही यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा चटपटी ना हो, थोड़ा सा कम तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल करें। मिर्च को ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें। अब इनको भी हम इस तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका जो थोड़ा सा कड़वापन है वो निकल जाएगा। और इस तरह से जब हम ठेचा बनाते हैं ना तो थोड़ा सा तीखा तो बनता ही है, नहीं तो उसका स्वाद ही नहीं आता। अब तीखे को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने जो मूंगफली ड्राई रोस्ट करके रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे। यदि आपके छिलके नहीं निकल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। इन्हें भी हम 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इनको भी रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ पर हमने हरा धनिया यूज़ किया है। पराठों का बढ़िया से कलर आएगा, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे कि धनिया आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पर इसे भी हम 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों के साथ अच्छे से भून लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से लगातार चलाते हुए बढ़िया से हमें इनको भून लेना है, जिससे इनकी जो सौंधापन है बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी यूज़ करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा और भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करके ठंडा होने देंगे और इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो बारीक बारीक कुटनी में भी, खलबट्टे में आप इसको कूट कर तैयार कर सकते हैं, बस थोड़ा सा महीन होना चाहिए। इस तरह से हमने इसको पीस कर तैयार कर लिया है। आटा भी हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरह से एक छोटी सी लोई लेंगे और इसको रोटी, हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक रोटी हमें बना लेनी है, बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत मोटी नहीं बनानी। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें एक रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। ये हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। बहुत 1 चम्मच हमने यहाँ पर तेल लिया है। तेल को चारों साइड से अच्छे से फैला देंगे, जिससे हमारे जो पराठों की एक एक लेयर खुलकर आएगी। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। अब हमने जो ठेचा तैयार किया था उसे हम पतला पतला इसके ऊपर फैला देंगे। बस इवन चारों तरफ अच्छे से हमें फैला लेना है, जिससे मसालों को जो स्वाद है पूरे पराठों में निकल कर आएगा।
तो यहाँ पर हमने थेचा को अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लिया है। अब एक चाकू लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी इसकी पट्टियाँ काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से पराठा बनाएंगे तो पराठा हमारा एक बार में ही लच्छेदार बनकर तैयार होगा। एक एक पट्टी लेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। इसी तरह हमने 5 पट्टियाँ इसके ऊपर रख दी हैं। हल्के हाथों से चारों साइड से अच्छे से को दबाएंगे और एक साइड से इस तरह को इसको पकड़ेंगे, रोल कर कर एक गोल गोल इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे दूसरी साइड से इसको इसके ऊपर चिपका देंगे, या फिर आप नीचे भी लगा सकते हैं या फिर साइड में भी इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डालकर हम इसका एक गोल गोल पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे कि एक एक बढ़िया सी इसकी जो लेयर है ना, बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है। बस यहाँ पर थोड़ा हल्के हाथों से ही बेलें, नहीं तो क्या होगा, पराठा फट जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। ये तो था, आपको हमने बताया था एक स्टेप, यानी कि एक तरीके से। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। तो दूसरे तरीके के लिए हमने इस तरह से एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है। सेम वही प्रोसेस करना है। हल्का से इसके ऊपर तेल लगाएंगे और एक चम्मच तेजा लेंगे, उसको चारों साइड से अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इस तरह से धीरे दोनों साइड से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से पट्टियाँ बनाएंगे। तो दूसरी तरीका ये हो गया। अब इसको पतले पतले हाथों से पतला पतला इसको रोल फैला देंगे और गोल गोल टाइटली इसको घुमा देंगे और जो इसकी साइड है उसको नीचे दबा देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। इस तरह से भी आपकी एक एक लेयर दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर दूसरे तरीके से भी सूखा आटा लगाकर पराठा बेलकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका भी ऐसे ही करना है। तेल लगाना है रोटी बेलकर, उसके ऊपर थेचा फैलाएंगे और बीच से अब हम चाकू की सहायता से कट लगाएंगे और एक साइड से पकड़ के गोल गोल चारों साइड से अच्छे से इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके हल्के हाथों से ऊपर की साइड से दबा देंगे। ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। तो इस तरह से हमने आपको 3 तरीके से लच्छा थेचा पराठा बनाना बताए हैं। अब पैन लेंगे, पैन के ऊपर एक एक करके सारे पराठे डालते जाएंगे। पहले हमें एकदम से इसके ऊपर तेल नहीं लगाना, पहले 1 से 2 बार दोनों साइड से पलटकर अच्छे से सेक लेंगे, जिससे इसके ऊपर हल्के हल्के से रेड रेड स्पॉट ना आ जाए। तब तक हमें बिना तेल के ही इसको सेकना है। इस तरीके से आप पराठा सेकेंगे ना, तो आपके पराठे की एक एक लेयर निकल कर आएगी और बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होगा। बस यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखें और एक साइड से अब इसमें तेल लगाएंगे, घी लगाएं या बटर लगाएं, आपको जिससे भी पराठा सेकना हो आप वो लगा सकते हैं। अब दूसरे साइड भी हम पलट कर तेल लगा देंगे। तो दोनों साइड से हमने तेल लगाकर तैयार कर लिया है और अलट पलट करके हल्के हाथों से दबाते हुए इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पराठे को सेक लेना है। जैसे ही देखिए पराठा सिक रहा है ना, तो आपको इसकी एक एक लेयर दिखाई दे रही होगी। तो दोनों साइड से बढ़िया से पराठा सिक कर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरे तरीके का भी इस पराठा हमें इसी प्रोसेस से सेक कर तैयार कर लेना है। तो हम आपको दूसरे तरीका भी पराठा सेक कर दिखा देते हैं। पहले इसी का आप कलर देखिए, कितना बढ़िया सा कलर आया है, एक एक लेयर खुली हुई दिखाई दे रही है। तो अब इसे हम साइड रखेंगे और दूसरे तरीके का जो पराठा हमने बनाकर तैयार किया था उसे भी हम तवे पर डालेंगे। दोनों साइड से हल्का हल्का पहले सेक लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हल्के हाथों से तेल लगाएंगे। तेल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस कम तेल का इस्तेमाल करके ही आप सेकेंगे ना, तो आपकी एक एक लेयर खुल जाएगी। क्योंकि हमने इसमें पहले से भी तेल लगाकर तैयार किया है ना, तो लेयर खुलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से लेयर खुलकर तैयार होगी। बस गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखें और दोनों साइड से इसको हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छे से सेक लें। वैसे तो पराठे किसको पसंद नहीं है, सुबह सुबह यदि पराठे ना हो तो किसी किसी घर में तो सुबह होती ही नहीं है। बच्चों का तो ऑल टाइम फेवरेट ही होता है पराठा। बस उनको पराठे चाहिए, आप उनको अलग अलग फ्लेवर्स के पराठे बनाकर खिला सकते हैं। और इसी तरह हम अपना तीसरा पराठा भी सेक कर तैयार कर लेंगे। आप इस तरह के पराठे बढ़िया चटपटे बनाकर चाय के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स में भी इस तरह के पराठे आप पैक कर कर दे सकते हैं और इनका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। मुझे तो भाई आलू के पराठों से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है थेचा पराठा। तो यहाँ पर हमारा देखिए तीसरे वाला पराठा भी सिक गया है, बस इसकी थोड़ी सी लेयर कम खुली है। और इसी तरह हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना कुरकुरा, एक एक लेयर देखिए कितनी बढ़िया इसकी एक एक लेयर दिखाई दे रही होगी। बस सेम वही सारी प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। एक एक लेयर आपको उसी खुली हुई दिखाई दे रही होगी ना। तो इस तरह से आप थेचा पराठा घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, एकदम तीखे चटपटे चटाकेदार। आप इसको इस तरह से आम के अचार के साथ, दही के साथ
या फिर चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।